ऐसे लोग जो मध्यम कद के होते हैं, यानी कि एक मीडियम साइज होता है, ना बहुत ज़्यादा लंबे और ना बहुत ज़्यादा गड्ढे होते हैं और दुबले होते हैं, मांसल शरीर होता है उनका, लंबे चेहरे और गर्दन मतलब चेहरा और गर्दन उनका जो होता है वो लंबे होते हैं, सर उनका चौड़ा होता है, दाँत सुडौल होते हैं, गोल आँखें, घुंघराले बाल हो सकते हैं, माथे और सिर या गर्दन पर जो है तिल का निशान उनके हो सकता है। उनके शरीर में संकीर्ण ठोड़ी, चौड़े कंधे और अच्छी तरह से विकसित हुई हड्डियां वाले जातक होते हैं। इनको तेज चलना बहुत पसंद होता है, कोई भी काम करना है या फिर किसी भी तरीके की कोई भी एनर्जी अगर इनको कहीं भी कंज्यूम करनी है, वो उसमें और लोगों की अपेक्षा थोड़ा स्पीड ज्यादा होता है, मतलब ये तेज गति से कार्य करते हैं। ऊर्जावान होते हैं, शक्ति होती है, धीरज होता है, जीवन शक्ति प्रदान इनको मतलब ये जो होते हैं इनमें ऊर्जा एनर्जेटिक होते हैं, एग्रेशन होता है तथा इनमें क्या कहते हैं कि धीरज जो है अगर रख लेते हैं तो वो उनको जो है बहुत अधिक उनको प्रभावशाली या अट्रैक्टिव पर्सन या फिर कह लीजिए बहुत कामयाब बना सकता है। क्योंकि ये घुमा फिरा कर बात करना इनको पसंद नहीं होता है, डायरेक्ट अपनी चीजों पर आते हैं ना कि स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, हर चीज को स्पष्ट तौर पर सामने रख देते हैं, किसी भी चीज को बटरिंग नहीं करना पसंद होता है और साफ सुथरी बात कहना, चाहे वो आपको अच्छी लगे या फिर आपको खराब लगे, इनको इस चीज से कोई लेना देना नहीं होता। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, सत्य वक्ता होते हैं, अपनी चीजों को आपके समक्ष रख देंगे। एक्चुअली कभी कभी इनके साथ समस्या ये होती है, ये अपना धीरज खो बैठते हैं, धैर्य खो बैठते हैं, क्योंकि एग्रेशन और एनर्जी ये दो चीजें इनके इनमें बहुत प्रचुर मात्रा में व्याप्त होते हैं, तो इसलिए ये कभी कदार अपना जो है धीरज खो बैठते हैं और वो धीरज खोने के वजह से कह लीजिए कि क्रोध आना या फिर अग्रेशन बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाना, इन सब चीजों की वजह से कभी कदार ये अपने बनते हुए काम बिगाड़ देते हैं। ओवरऑल अगर इनकी हम वाणी की बात करें तो ये इनका जो होता है कह लीजिए कि जो बोलने का जो तरीका होता है वो बहुत मधुर होता है। मैंने बोला कि एक हद तक जब तक इनका मूड ऑफ नहीं होता या मूड चेंज नहीं होता, ये बहुत ही नॉर्मली सबसे बहुत अच्छे से बात करते हैं, बहुत स्वीट वॉइस इनकी होती है। लेकिन जब कभी गलत चीजों का सामना करना पड़ता है या इनको जहां पर देखते हैं कि भाई कोई सही चीज को भी गलत जो है फेवर कर रहा है, तो उनको जो है आई मीन टू से सामने वाला बंदा सही है लेकिन उसको भी गलती फील किया कराया जा रहा है, तो इस तरीके की चीजें या कह लीजिए झूठ और फरेब, असत्य, कहीं भी कुछ गलत हो रहा हो तो ये अपने आप को वहां रोक नहीं पाते और वहां पर इनका एग्रेशन, इनका क्रोध, इनका आवेश, इनका गुस्सा सामने आता है। बहुत कुछ डिपेंड करता है कि जन्म पत्रिका में इनके मार्स की पोजीशन कैसी है, उससे भी लिंक करके देखा जाता है। तो इस तरीके की शख्सियत, इस तरीके का व्यवहार, इस तरह का आचरण, इस तरीके की एनर्जी, इस तरीके का एग्रेशन और इस तरीके की तेजी, निसंदेह ऐसे जातक बहुत अधिक प्रभावशाली, जीवन में किसी भी परिस्थिति का सामना करने में सक्षम तथा जीवन में कहते ना गिव अप करना, इनको क्या होता है कि जीवन में कभी कदार ऐसी स्टेज, ऐसी पोजीशन आ जाती है कि आदमी को दोबारा से एक नए सिरे से चीजों को एस्टेब्लिश करना पड़ता है, तो इन सब कामों में ये पीछे नहीं हटते। इनका उत्साह, इनका आत्मबल ये बहुत ज्यादा ही पॉजिटिव होता है और गिरकर उठना इनको अच्छे से आता है। इन शॉर्ट में कहूँ तो आप समझ रहे होंगे कि मैं किसकी बात करने वाला हूँ। जी हाँ मित्रों, मैं आज बात करने वाला हूँ मेष लग्न की, यानी कि एरीज असेंडेंट की। सो नमस्कार मित्रों, मैं शर्मा सुनील ओम श्री हरि एस्ट्रोट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम ओम श्री हरि एस्ट्रोट के माध्यम से जानेंगे कि माह सितंबर 2025 का जो महीना है वो मेष लगन वालों के लिए, मेष राशि वालों के लिए या एरीज असेंडेंट के लिए कैसे रहने वाला है। सितंबर महीने के ग्रहों के गोचर पर आधारित हमारा ये प्रेडिक्शन रहता है और इसी पर हम विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। तो जो मैंने अभी बताया आपको, स्पेशली मेष लग्न के जो जातक या जातिका होते हैं, जो भी पर्सन जो
मेष असेंडेंट के अंतर्गत आते हैं, उनमें इस तरह की खूबियां, इस तरह की कमियां या इस तरह की विशेषताएं पाई जाती हैं। स्पेशली अगर कहा जाए, देखिए काल पुरुष की जन्मपत्रिका में ये जो मेष राशि होती है, जो एरिस जोडिक साइन है, वो 1 नंबर हाउस को रिप्रेजेंट करती है। 1 नंबर हाउस क्या है? देखिए 1 नंबर हाउस जो होता है वो काल पुरुष का व्यक्तित्व है, उसका शरीर है, उसका मस्तिष्क है, उसकी काया है, उसका अट्रैक्शन है, उसकी शोभा है, हर एक काम जो वो करना चाहता है उसके मस्तिष्क की क्षमता के अनुसार करता है। तो ये सब चीजें हम फर्स्ट हाउस से देखते हैं। क्योंकि फर्स्ट हाउस जो है वो एक मूविंग राशि है, तो ऐसे लोगों को चल फिर कर काम करना अत्यधिक पसंद आता है, या कह लीजिए इनकी ग्रोथ ही इसी काम में होती है, या इनका मन ही इसी काम में लगता है। ट्रेवलिंग है, घूम फिर कर बात करना है, टूर ट्रेवल्स है, आई मीन टू से काम किसी भी तरीके का हो, लेकिन उसमें एक ही स्थान से दूसरे स्थान पर चलना, यानी कि थोड़ा चलायमान रहना, ये इनकी आदत में होता है। तो इसके अलावा बात की जाए, इनके जो रूलर होते हैं वो मार्स होते हैं। देखिए मार्स जहां आ गए तो वहां एनर्जी आ गई, वहां एग्रेशन आ गया, वहां ना थकने वाली ऊर्जा आ गई, स्पीड आ गई, गति आ गई। तो स्पेशली अगर कहा जाए तो ऐसे लोग जो मंगल प्रभावी होते हैं, जिनका रूलर ही मंगल है, स्पेशली एरीज वाले, तो इनमें ये सब चीजें रहती है, लीडरशिप क्वालिटी रहती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, किसी भी चीज को घुमा फिरा के कहना इनको पसंद नहीं होता। ये स्पेशली साफ साफ सामने वाले से कह देते हैं, इस चीज की चिंता किए बगैर कि इसको कैसा लगेगा। सच वो जानते हैं कि सच है तो सच सुनो, अच्छा लगे बुरा लगे आई डोंट केयर। इस तरीके का व्यक्तित्व इनका होता है। इनका सिंबल रैम होता है, जो कि सिग्निफाइंग करता है स्ट्रेंथ एंड बोल्डनेस को। इनका जो प्लेनेट आई मीन जो इनका जो वो होता है ना, क्या बोलते हैं, एलिमेंट, वो फायर एलिमेंट होता है। तो अग्नित्व इनके जो कहते हैं ना, एक इनके जो नेचर में एक फायर एलिमेंट, यानी कि एक अग्नेयता रहती है हमेशा। और स्पेशली अगर इनको कहा हो तो ये पैशनेट होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, एंड असर्टिव पर्सनालिटी कही गई है इनके बारे में। नक्षत्रों की बात करें, 3 नक्षत्र इस राशि में पड़ते हैं, अश्वनी, भरणी और कृतिका। अश्वनी मतलब केतु का, भरणी शुक्र का, और कृतिका सूर्य का, और साथ में इनके रूलर मंगल हो गए। तो 4 ग्रहों का प्रभाव इन राशि वालों के लिए होता है, यानी कि एरिस असेंडेंट के लिए 4 ग्रह जो हैं अपना प्रभाव डालते हैं, और इन्हीं के अच्छे और बुरे गुण डिपेंड करता है आपके होरोस्कोप पे, कि उसमें इनकी पोजीशन प्लैनेट्स की क्या है, उसी के हिसाब से अच्छी और एवरेज या फिर नेगेटिव चीजें इनमें आती हैं। तो अगर हम कहें कि एरिस असेंडेंट इज अ कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ मार्स, केतु, सन एंड वीनस। तो सूर्य से तेज होता है इनके पास, नेम फेम होता है इनके पास। वीनस शुक्र लग्जरी होती है, रोमांस होता है, रोमांटिक होते हैं, मनी मनी माइंडेड भी होते हैं। केतु केतु से स्पिरिचुअलिटी होती है, आध्यात्मिक भी होते हैं, आस्तिक होते हैं। तो इस तरीके का एक नेचर इनमें पाया जाता है। तो और अधिक समय आपका ना लेते हुए आज हम अपना जो है वीडियो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं माह सितंबर 2025 के जो ग्रह का गोचर है वो एरीज असेंडेंट वालों के लिए, मेष लग्न वालों के लिए कैसे रहने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट माय वीडियो। देखिए मित्रों, अगर हम बात करें, देखिए फर्स्ट हाउस की, तो फर्स्ट हाउस में इस समय कोई ग्रह नहीं है, लेकिन जो लग्नेश है, जो मार्स है, वो छठे भाव में बैठे हुए हैं। और मार्स छठे भाव में जो है वो 12/9 तक, यानी 12 सितंबर तक वर्गों में रहने वाले हैं। अब लग्नेश का छठे भाव में बैठा, देखिए मंगल का छठे भाव में बैठना, क्योंकि यहाँ के कारतत्व भी इनको प्राप्त है, लेकिन यहाँ जो रूल इस समय जो इसके छठे भाव के जो ऑनर है वो मरकरी है। मरकरी बैठे हैं पंचम भाव में, यानी अपने अपने से द्वादश हो गए। तो देखिए दो चीजें हो गई, कोई भी ग्रह जो अपने हाउस से द्वादश यानी कि 12th पोजीशन में चला जाता है, तो वो अपने घर को नेगोशिएट करता है। और साथ में मंगल ही बैठ गए, यानी कि जो ये हाउस है वो रोग, ऋण और रिपु का है। ये तीनों चीजों को यहाँ पर ये नेगोशिएट कर रहा है बुध। तो कहीं ना कहीं अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये एक अच्छा, एक मेरे हिसाब से तो एक थोड़ा सा बेहतर वो बन रहा है, क्योंकि रोग, ऋण और रिपु, डिजीज, लोन और शत्रु का भाव का स्वामी द्वादश हो गया। कहीं ना कहीं अपने भाव को उसने नेगोशिएट कर लिया, तो ये भाव उतना ज्यादा एक्टिव या नहीं रह सकता। कहीं ना कहीं इसके बल में कमी होगी। इस पीरियड में आपके शत्रु डाउनफॉल में दिखेंगे,
ऋण वगैरह ले रहे होंगे तो वो भी काम आपका बहुत अच्छे से नहीं होगा, या फिर कोई लोन आप पेड कर दें कंप्लीटली, ऐसा हो सकता है। कोई रोग है तो वो रोग भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगा। इसके अलावा ये जो पोजीशन देखिए है मार्स, मार्स जो है पंचम भाव में कब तक रहेंगे? देखिए मार्स की बात करो 14/9 तक का ये योग है। 14 सितंबर महीने के शुरू के 14 दिन तक ये छठा भाव इतना प्रभावी नहीं रहेगा, और इसके साथ साथ लग्नेश छठे भाव में बैठे हैं और ये 16/9 तक बैठे हैं। तो 13/9 तक का जो पीरियड है इंक्लूडिंग मार्च, ये भाव बहुत ज्यादा आपको संघर्ष, आपको परेशानियां नहीं देगा। उसके बाद 16/9 तक भी ये भाव जो है उसका परेशानी देने का रेशियो है वो उससे थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि मरकरी अपने भाव में आ जाएंगे। लेकिन इन सबको अगर मैं छोड़ दूं तो लग्नेश का छठे भाव में बैठना, और देखिए जो मार्स है वो एक मैलेफिक प्लेनेट है, ठीक है, उसके छठे भाव में बैठना तो कहीं ना कहीं शत्रुहंता का योग बनाता है। छठे भाव में जब भी लग्नेश जाता है हम ये कहते हैं कि उसका हेल्थ का इशू रह सकता है, ठीक है। मार्च छठे भाव में गया, बीपी वगैरह का इशू रह सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। इस भाव का स्वामी अपने से द्वादश भाव में स्थित है, इसलिए ये भाव जो है इतना पावरफुल नहीं है। साथ में मंगल एक मैलेफिक प्लेनेट जब छठे भाव में बैठता है तो वहां पर शत्रु हंता का योग बनाता है। शत्रु इस पीरियड में आप पर हावी नहीं रह सकते, नो डाउट, लेकिन मैलेफिक प्लेनेट्स है, छठे भाव में बैठा है, लगने से अगर हम एज पर एस्ट्रोलॉजी के रूल्स की बात करें तो कोई भी मैलेफिक प्लेनेट्स अगर वो छठे भाव में आता है, अगर वो दशा अंतर दशा में लगा हुआ है तो अपने से रिलेटेड वो आपको रोग अवश्य देगा। तो यहाँ पर डिपेंड जरूरी ये है कि देखिए आप अपने होरोस्कोप में देखिए कहीं आपके लग्नेश की दशा तो चल रही है। अगर लग्नेश की दशा चल रही है तो थोड़ा बहुत बीपी वगैरह का इशू, डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड, इस तरीके का इशू आपको रह सकता है। लेकिन एक चीज और अच्छी है, देखिए यहाँ से जो मार्च यहाँ बैठे हुए हैं ये 16/9 तक, 16 सितंबर तक बैठेंगे, और यहाँ बैठकर ये जो है अपनी अष्टम दृष्टि से ये अपने लगन को देख रहे हैं। इसलिए यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान होने की, पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। छोटा मोटा जो बीपी वगैरह का इशू रहेगा वो आप दवाई वगैरह लेंगे तो वो ठीक हो जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन छठे भाव में मार्च यहाँ बैठकर अगर मैं कहूँ ये भाव नौकरी का है, जैसे नौकरी का भाव है, तो कहीं ना कहीं ये नौकरी के भाव को मजबूत कर रहा है। देखिए अब नौकरी का कैसे मैंने प्रश्न किया, देखिए छठा भाव है, मैंने एक साथ ही कनेक्ट कर लिया। देखिए आपके मेष लगन वालों के लिए जो जो मार्च होता है वो पहले और अष्टम भाव का स्वामी होता है, यानी कि फन एंड अर्थ लॉर्ड होता है, यानी कि फर्स्ट हाउस का भी लॉर्ड होता है और आपके अर्थ हाउस का भी लॉर्ड होता है। तो कहीं ना कहीं अगर नौकरी की हम बात करें तो अष्टम भाव से रिलेटेड आपको नौकरी मिलने के अत्यधिक अच्छे योग हैं। यानी कि आप किसी इंडस्ट्री वगैरह में अगर नौकरी करना चाह रहे हैं वो मिल सकती है। आप कहा जाए तो मेडिकल इक्विपमेंट वाली कोई फैक्ट्री में जॉब करना चाह रहा है उसमें मिल सकती है। रिसर्च से जुड़ना चाहते हैं वो भी हो सकता है, एंड इंश्योरेंस के सेक्टर से जुड़ना चाहते हैं वो भी हो सकता है। साथ ही साथ मैं अगर कहूँ कहीं ना कहीं नौकरी मिलने के चांसेस में आपका भाग आपका सहयोग देगा, क्योंकि कनेक्शन बन रहा है आपका मंगल का यहाँ बैठकर 9th हाउस से। कंसल्टेंसी के काम में आपको नौकरी मिल सकती है, अपना कंसल्टेंसी का काम आप स्टार्ट कर सकते हैं, इस तरह की चीजें भी यहाँ रह सकती है। प्रॉपर्टी की बात करें, मास प्रॉपर्टी को भी इंगित करते हैं। लिटिगेशन की बात करें, इस भाव से लिटिगेशन भी देखा जाता है, और यहाँ बैठकर मास 12th हाउस को देख रहे हैं, मास शनि बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आपकी जन्म पत्रिका में मंगल की पोजीशन अच्छी नहीं है, आपके बर्थ होरोस्कोप में मार्स इज नॉट इन गुड पोजीशन, अफ्लेक्शन में है, नीच का है, किसी भी तरीके से वो अच्छे प्लेसमेंट नहीं पा पाया है, तो कहीं ना कहीं जो पीरियड होगा इस पीरियड में जो है आप कोई लिटिगेशन में फंस सकते हैं, कोई मुकदमेबाजी फंस सकते हैं, इस तरह की चीजें यहाँ रह सकती हैं। भाई से वाद विवाद हो सकता है, प्रॉपर्टी को लेकर इशू हो सकता है। तो अगर कहीं मंगल आपका नेगेटिव है, आप मंगल आपको अच्छा फल नहीं दे रहा है आपके होरोस्कोप में, तो आपको इस पीरियड में थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। कोई भी प्रॉपर्टी का काम हो, चाहे परचेजिंग हो, चाहे स्पेशली अगर परचेजिंग भी है तो आप अच्छे से डॉक्यूमेंट्स को चेक कर लें तब उसमें आगे बढ़ें। अगर कोई सेल कर रहे हैं तो भी देख लें अच्छे से सामने वाली जो पार्टी है ठीक है
कहीं ऐसा ना हो कि कोई ऐसा भ्रम बनाकर, कोई ऐसा इल्यूशन बनाकर आपसे सारा पेमेंट आप आपसे पेपर पे साइन भी करा ले और कहे मैं पेमेंट बाद में दे दूंगा, तो या फिर कोई फ्रॉड टाइप का चीजें यहाँ हो सकते हैं। तो इस चीज को भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। भाई से वाद विवाद से भी आपको बचना पड़ेगा। अब मैं तो ये कहूंगा कि 16 सितंबर तक, महीने के 16 दिन तक आप इस प्रॉपर्टी काम से बचकर रहें तो बेहतर रहेगा। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो सब चीजों को अच्छे से आप जांच परख लें, उसके बाद आगे बढ़ें। हेल्थ को लेकर थोड़ा सा आप सजग रहें, नो डाउट। ओवरऑल ठीक है। अब यहाँ से देखिए, मार्स जो बैठकर चौथे अपने फोर्थ दृष्टि से आपको देख रहा है भाग भाव को, तो कहीं ना कहीं ये नौकरी में कहीं ना कहीं भाग्य की ब्लेसिंग आपको मिल रही है। हो सकता है अगर आप नौकरी कर रहे हो तो कहीं ना कहीं कोई लंबी यात्रा करनी पड़े। ये भी पॉसिबल है कि आप कोई स्पिरिचुअल लंबी यात्रा करें, नो डाउट, क्योंकि अब जुपिटर यहाँ बैठे हुए, जुपिटर की राशि पड़ी हुई है, तो ये भी पोजीशन, ये भी स्थिति यहाँ पर है। ठीक है, बात करते हैं देखिए इसके अलावा कि ये सेवेंथ से जो है, सेवेंथ अपने एक्सपेक्ट से ये 12th हाउस को देख रहे हैं। शनि वहां बैठे हुए हैं, हालांकि वो रेट्रो है लेकिन बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं देखिए किसी न किसी तरीके का वाद विवाद से, कोर्ट कचहरी जाने से बचिएगा, क्योंकि 12th हाउस में सैटर्न विराजमान है। अगर इस तरह कोई डिस्प्यूट होता है और वो कोर्ट कचहरी तक पहुंचता है, तो सैटर्न क्या है, सैटर्न जो है वे स्लो प्लेनेट है, तो कहीं ना कहीं वो वाद विवाद बहुत लंबा खिंच सकता है, जल्दी सॉर्ट आउट ना हो, ऐसी परिस्थितियां यहाँ बनी हुई है। तो इन चीजों का विशेष तौर पर ध्यान रखिए। अब बात करते हैं आपके सेकेंड हाउस की। देखिए सेकेंड हाउस के जो आपकी जन्म पत्रिका में सेकेंड और सेवेंथ लॉर्ड वीनस है, जो आपकी फोर्थ हाउस में बैठे हुए हैं। अच्छी पोजीशन है सेकेंड लॉर्ड का फोर्थ हाउस में बैठना। एक्चुअली एक योग होता है जिनके वर्थ होरोस्कोप में किसी का भी सेकेंड लॉर्ड अगर फोर्थ हाउस में बैठा है तो ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है, और देखा भी गया है, एग्जाम्पल्स भी है। ऐसे लोग ज्वाइंट फैमिली में रहना पसंद करते हैं। तो जो पीरियड है, जो ये एक्चुअली ये तो एक गोचर का वो बना हुआ योग। अगर आपकी आप इस पीरियड में, यानी कि वीनस जब तक आपके फोर्थ हाउस में, यानी कि 14 सितंबर तक यहाँ रहेंगे कैंसर में, तब तक ऐसा फील होगा कहीं ना कहीं आप अपने ज्वाइंट फैमिली को मिस करेंगे। इस तरीके की चीजें यहाँ रह सकती है। सेकंड थॉट अगर ये कहे कि आप इस पीरियड में, देखिए वीनस का फोर्थ हाउस में बैठना बहुत अच्छा है, क्योंकि देखिए सुख भाव है और ये एक सौम्य ग्रह है, एक बेनिफिक प्लेनेट है, जो कि लग्जरी देता है, जो कि सुख सुविधाएं देता है और सुख भाव बैठा है, तो ये प्लेसमेंट इसका बहुत अच्छा माना गया है। अगर आप सबसे पहले तो मैं कहूँ पीस ऑफ माइंड आपको बहुत अच्छा रहेगा, घर में एक अच्छा वातावरण रहेगा, घर में लग्जरी वगैरह कोई लगाने की सोच रहे हैं तो वो आप लगा सकते हैं। इस पीरियड में कहीं अगर आप कोई वाहन वगैरह खरीदने की सोच रहे हैं घर परिवार के लिए, तो वो भी आप कर सकते हैं। और उसमें आपका जो सेकंड हाउस भी कनेक्ट हो गया ना, कि कहीं ना कहीं सेवेंथ हाउस भी कनेक्ट हो गया, हो सकता है आपका स्पाउस आपको कहे यार एक कोई बड़ी गाड़ी ले लेते हैं, तो आप सहमति हुई, ठीक है ले लेते हैं, तो उसमें आपके फैमिली आपके स्पाउस का इन्वॉल्वमेंट हो गया और सेकंड हाउस का इन्वॉल्वमेंट ऐसे हो गया कि आप जो भी गाड़ी खरीदेंगे उसमें कहीं ना कहीं अपनी मनी सेविंग आप खर्च करेंगे। तो इस तरीके का योग भी यहाँ बन सकता है। पॉसिबिलिटी ये घर में कोई गेट टुगेदर हो और परिवार के लोग आ सकते हैं आपके, आप बाहर कहीं रह रहे हैं, आपने कहीं एक पार्टी रख ली घर में, कोई भी ओकेशन या कर लिया, कोई बर्थडे कर लिया वाइफ का, या एनी थॉट ऑफ काइंड की कोई एक पार्टी आपने घर में रखी और उसमें आपके घर परिवार के लोग शामिल हुए, तो इस तरीके का आपके घर में गेट टुगेदर होने के योग भी यहाँ बने हुए हैं। और ये जो है 14 सितंबर तक, सॉरी शुक्र 14 सितंबर तक के पीरियड में ये ऐसा हो सकता है। इसके अलावा बात करते हैं 15 सितंबर की। देखिए वीनस यहाँ बैठे हैं, देखिए यहाँ फोर्थ हाउस में वीनस बैठकर आपके 10th हाउस को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कह लीजिए कि आपके 10th हाउस में कहीं ना कहीं किसी स्त्री, किसी फीमेल्स के का आपका सहयोग बहुत अच्छा रहने वाला है। इसमें तो कोई दुरानी, माता सहयोग कर सकती है, आपकी पत्नी सहयोग कर सकती है, इस तरह की चीजें यहाँ रह सकती है। अब देखिए फोर्थ हाउस आपका माता का भाव है और सेवेंथ हाउस आपकी वाइफ का भाव, आपके स्पाउस का है, तो कहीं ना कहीं स्पाउस और माता का इसमें बहुत अच्छा एक क्या बोलते हैं विचार रहेगा, आपस में एक अच्छा तालमेल रहेगा। इस तरह की चीजें भी यहाँ हैं। इसके अलावा अब बात करते हैं, जैसे वीनस 15 सितंबर आएगा वो पंचम भाव में आ जाएंगे। पंचम भाव में वीनस जैसे आएंगे तो ये एक अच्छा पीरियड है होगा, कि क्योंकि देखिए प्रेम भाव का
भाव पंचम भाव होता है और यहाँ वीनस बैठ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं जिससे आप प्रेम करते हैं या किसी न किसी तरीके का कोई चाहे बच्चों के साथ प्रेम भाव हो, वो सब खूब बढ़ेगा, बहुत अच्छा रहेगा। या ये भी कह सकते हैं कि आपका स्पाउस जो है, आप अपने स्पाउस के साथ या आपका स्पाउस जो है अपने आपकी माता जी के घर जाए, ऐसा भी ये यहाँ योग बन रहा है। ओवरऑल पंचम भाव में वीनस का पोजीशन है वो भी बहुत अच्छा रहेगा, विवाह के लिए अच्छा पीरियड है ये। 7th लॉर्ड आपके 4th हाउस में बैठे हैं, कहीं ना कहीं विवाह का ऑफर आ सकता है। जिन लोगों की शादी नहीं हुई है, मैरिज के लिए ऑफर आ सकता है, प्रेम विवाह का योग बन सकता है जैसे ये 15 तारीख को यहाँ आ जाएंगे। इस तरह की चीजें भी यहाँ रह सकती हैं। अब बात करते हैं आपके 3rd हाउस की। देखिए 3rd हाउस में जुपिटर बैठे हुए हैं। जुपिटर जो है आपके होरोस्कोप में 9th लॉर्ड और 12th लॉर्ड यानी कि भाग्य भाव के, यानी कि भागेश और बेस होकर वो 3rd हाउस में बैठे हैं। और अगर बात करें भागेश बेस की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं कह लीजिए छोटी मोटी यात्राएं हो सकती हैं, स्पिरिचुअल यात्राएं, धार्मिक यात्रा हो सकती है, उस पर व्यय होगा। या एक चीज और है, देखिए यहाँ पर एक प्लेसमेंट और है, देखिए कैसे विदेश जाने के योग भी यहाँ बने हुए हैं। कोई विदेश यात्रा भी कर सकते हैं, आप लंबी यात्रा भी कर सकते हैं, इस तरह की चीज रह सकती है। लेकिन अगर आप स्टूडेंट हैं और हाई स्टडी कर रहे हैं तो आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि भाग का सपोर्ट तो मिलेगा, लेकिन भाग क्या कह रहा है, भाग का स्वामी मेहनत के भाव में बैठ गया, तो भाग ये कह रहा है कि भाई आप मेहनत करो, मैं आपको सपोर्ट करूंगा। तो इस तरीके के योग यहाँ पर भी है, बने हुए हैं। छोटी मोटी यात्रा जब करेंगे तो आपका 3rd हाउस एक्टिव होगा, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। अब देखिए यहाँ जुपिटर बैठकर आपके जो है 7 दृष्टि से 7 एस्पेक्ट जो है जुपिटर का आपके 9 अपनी राशि को देख रहे हैं, आपके 9th भाव को देख रहे हैं। कहीं ना कहीं ये आपका भाग्य का जो भाव है ये खूब मजबूत बना रहे हैं। ठीक है, अगर आप 3rd हाउस से रिलेटेड कोई काम करते हैं, आप कम्युनिकेशन के काम में हैं, आप कमीशन का काम करते हैं, आप टूर एंड ट्रेवल्स का काम करते हैं, ऑनलाइन वर्किंग है, मीडिया से जुड़े हुए हैं, इस तरीके के और भी बहुत सारे काम इस भाव से देखते हैं, तो ये कहीं ना कहीं इस काम में छोटी मोटी यात्रा तो देंगे, लेकिन उसका भाग्य का पूरा सहयोग मिलेगा आपको, और अच्छी ग्रोथ होने के चांसेस यहाँ रहेंगे। 3rd हाउस देखिए स्पेशली आपके नेबर्स का भी है, आपके सिबलिंग का भी है, तो कहीं ना कहीं जुपिटर बैठे हुए हैं, अच्छा माहौल बना रहेगा आपके नेबर्स और आपके सिबलिंग के बीच। और यहाँ पर देखिए जिनके भी होरोस्कोप में जुपिटर 3rd हाउस में बैठा होगा और 9th हाउस खाली होगा, तो उनको मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि अपने नेबर्स, अपने सिबलिंग्स की हमेशा आप हेल्प करिए, हमेशा उनसे एक साधुवाद रखिए, हमेशा उनसे अच्छा आप एक वातावरण बनाकर रखिए, एक अच्छा एटमोस्फेयर बनाकर रखिए। उससे क्या होगा, आपका भाग्य प्रबल होता है। बात करते हैं 4th हाउस के। देखिए 4th हाउस में 7th लॉर्ड बैठे हुए हैं, यानी कि कहा जाए स्पाउस अपने जो है आप अपनी सास के साथ बैठा हुआ है, तो ये अच्छा योग है, बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है। वीनस का 4th हाउस में बैठना, घर में लग्जरी कोई कमी नहीं रहेगी, कोई कमी होगी तो वीनस पूरी करा देगा। ओवरऑल सुख समृद्धि और वीनस और वाहन की दृष्टि से अच्छा योग है। बात करते हैं पंचम भाव की। देखिए पंचम भाव में पंचमेश खुद बैठे हुए हैं सूर्य, तो संतान प्राप्ति के लिए अच्छा योग है। सूर्यदेव यहाँ 16/9 तक यहाँ रहने वाले हैं। साथ में मरकरी, देखिए मरकरी यहाँ पर 6ठे भाव के स्वामी यहाँ आ गए, तो कहीं ना कहीं इस भाव को थोड़ा सा वो मिल गया कि 6ठे भाव का स्वामी आ गया, लेकिन ओवरऑल मरकरी और सूर्य का जो कॉम्बिनेशन होता है, जो बुध आदित्य योग बना हुआ है, ओवरऑल ये योग मैं बहुत ज्यादा खराब नहीं कहूंगा। ठीक है, अगर आपके संतान वगैरह है तो हाँ ये हो सकता है कि भाई कोई उन्हें भड़का दे और वो अपने ही पेरेंट्स के विरुद्ध कुछ उल्टा सीधा बोले, हो सकता है आजकल की जो बच्चे हैं कहीं ना कहीं कुछ आर्गुमेंट्स करने लगते हैं, तो इस तरह की चीजें यहाँ रह सकती है। हो सकता है आपके संतान है तो थोड़ा स्वास्थ्य में विकार रह सकता है। इन सब चीजों को अगर हटा देते हैं तो कहीं ना कहीं मैं कहूँ, देखिए 16/9 तक का जो पीरियड है बहुत अच्छा पीरियड जाने वाला है। इस बीच 15/9 में वीनस भी आ जाएंगे। केतु बैठे हुए हैं, थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकते हैं। देखिए अगर जन्म पत्रिका में आपके वर्थ होरोस्कोप में केतु की पोजीशन अच्छी नहीं है और केतु आपके नेगेटिव है, तो आपको केतु के यहाँ रेमेडीज करनी होगी। अब संतान प्राप्ति के अच्छा योग है, नो डाउट अच्छा योग है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मेडिकल ट्रीटमेंट का रिक्वायरमेंट यहाँ देखिए मिल सकता है। देखिए पहले जो मरकरी है वो स्पेशली 14/9 तक मरकरी 6ठे भाव का स्वामी यहाँ बैठा हुआ है, 6ठे भाव का स्वामी बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं मेडिकल को दर्शाता है, कहीं ना कहीं मेडिकल रिक्वायरमेंट हो सकती है।
इसके अलावा जैसे ही आपके 17-9 आएंगे तो पंचवें दिन यहाँ जाएंगे, तब भी आपको मेडिकल की रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो स्पेशली अगर बेबी प्लान कर रहे हैं तो एक मेडिकल रिक्वायरमेंट रह सकती है इस पीरियड में। केतु बैठे हुए हैं, मैंने बोला केतु अगर आप केतु एक्चुअली सर्जरी के कारक भी होते हैं। देखिए केतु डिटैचमेंट के कारक होते हैं, और केतु पंचम भाव में बैठे हैं और फिर आप विनस भी आ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं जिससे आप प्रेम करते हैं। केतु सीक्रेसी के कारक भी होते हैं, तो कोई ना गुप्त प्रेम संबंध आपका बन सकता है, ये अगर पहले से हो तो कहीं ना कहीं वो क्या कहते हैं ना कि सबके सामने आ सकता है। इस तरह की चीजें भी रह सकते हैं। साथ ही आप जिससे प्रेम करते हैं, वो लोग जो आपके लविंग है, जो भी है, आपकी संतान है, कोई भी है, तो कहीं ना कहीं उनसे थोड़ी डिटैचमेंट आपको हो सकता है। यहाँ पर केतु डिटैच करता है, इस तरह की चीजें यहाँ कर सकता है। तो केतु से अगर यहाँ पंचम भाव में कोई भी नेगेटिव इफेक्ट आपको मिल रहा है, आपको मालूम है कि आपके बाद हॉरोस्कोप में केतु अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा है, तो स्पेशली इसकी आप रेमेडी अवश्य करें। डॉग फीडिंग कराएं, इसके लिए सबसे अच्छा विकल्प ये होता है कि आप डॉग फीडिंग कराएं। और देखिए अब यहाँ पर सन और केतु यानी कि साथ में एक्सपेक्ट रहा हो कि सन और केतु को लोग कहते हैं कि कहीं ना कहीं ग्रहण दोष भी बनाते हैं, क्योंकि राहु और केतु दोनों एक ही प्लेनेट है, एक धड़ है एक शरीर है। लेकिन मैं मेरा सोचना यह है, देखिए सूर्य, देखिए केतु क्या है, केतु ध्वजा है। ध्वजा मीन्स झंडा हम कहते हैं, और सूर्य क्या है, सूर्य प्रशासन है। तो कहीं ना कहीं ये जो योग है, मेरे हिसाब से अगर ये योग बना हुआ है, अगर ये किसी के छठे भाव में योग बनता है, तो बहुत नौकरी के लिए बहुत अच्छा योग माना गया। कि सरकार और झंडा यानी कि एक कहते ना कि शासन के ऊपर होता ना, एक बड़े बड़े किले होते हैं शासन के, उसको भी झंडा लगना, तो कहीं ना कहीं सरकारी क्षेत्र की एकदम टोटली जो है आपको प्रभावित करेगा, आपको उस तरफ ढकेल देगा। यानी कि अगर छठे भाव में योग बनता है ना सूर्य और केतु का, तो बहुत अच्छा योग होता है। ऐसे लोग बहुत बड़े पद पर सरकारी विभाग में जो है नौकरी करते हैं, एक अच्छा योग होता है। तो ओवरऑल अगर मैंने बोला कि केतु का रेमेडी कर सकते हैं। बात करते हैं छठे भाव की, मार्स बैठे हुए छठे भाव में, नौकरी का अच्छा योग बना हुआ है, कंसल्टेंसी का जॉब नौकरी कर सकते हैं, या फिर आठवें भाव से रिलेटेड कोई भी नौकरी आप कर सकते हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं तो सफलता मिलेगी मिलेगी। इसके अलावा देखिए बात करें आपके 7th हाउस की, देखिए 7th हाउस, अब मार्स की बात कर लेते हैं। देखिए मार्स जो है छठे भाव में रहने वाले हैं आपके 12-9 तक, 13-9 जैसे ही आएगा मार्स आ जाएंगे आपके 7th हाउस में। मार्च यदि 7th हाउस में आएंगे तो ये अष्टम भाव से रिलेटेड नौकरी आप जो कर रहे थे उनकी और अच्छी पोजीशन हो जाएगी। हालांकि अपने स्वदेश हो गए, नेगोशिएट करेगा, लेकिन चूंकि ये केंद्र में आ गया तो इसमें शुभता भी आ जाएगी। और लग्नेश है, और नो डाउट लग्नेश का सप्तम भाव में बैठना अच्छा माना जाएगा, बशर्ते सिर्फ इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आपका स्पाउस होगा उसकी जो लैंग्वेज होगी, उसकी जो वाणी होगी, उसकी जो बोली होगी, उसमें कहीं ना कहीं अग्निता दिखाई देगी, कहीं ना कहीं एग्रेशन दिखाई देगा। तो इस पीरियड में जो ये पीरियड रहने वाला है मंगल का आपका 26/10 तक, यानी कि 26 अक्टूबर तक का पीरियड, ये विराम जब तक मार्च रहेंगे, आपको अवॉइड करना पड़ेगा अपने स्पाउस की लैंग्वेज को। ऐसा ना हो, क्योंकि देखिए है क्या, आप कोई मंगल रूल कर रहा है और 7th हाउस में मंगल आ गया, दोनों ही मतलब क्या बोलते हैं 30 मार्क हो गए इस तरीके से, एक से बढ़कर एक। तो यहाँ पर मैं आपको फिर से एडवाइस करूंगा कि आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा, आपको ये समझना पड़ेगा कि मंगल सप्तम भाव में बैठा है, तो कहीं ना कहीं आपके स्पाउस से आपके बात बात होने के चांसेस अधिक हैं। तो इस चीज को आपको अवॉइड करना पड़ेगा। बात करें पार्टनरशिप बिजनेस के लिए, ये बड़ा अच्छा योग है पार्टनरशिप बिजनेस के लिए। कहीं ना कहीं कोई, अब देखिए जुपिटर 3rd हाउस में बैठे हैं, लक का सपोर्ट भी है, और यहाँ बैठकर ये 7th हाउस को देख अपने पंचम दृष्टि से देख भी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं न्यू बिजनेस ऑफर आने के चांसेस भी हैं। अगर कोई बिजनेस आप कर रहे हैं तो उसमें मंगल जैसे यहाँ आ जाएंगे, तो कहीं ना और कहीं ना कहीं क्या कहते हैं ना कि एक फास्ट स्पीड से आपको मान सम्मान या कह लीजिए बिजनेस में प्रॉफिट लाभ होने के चांसेस यहाँ बढ़ेंगे। बात करते हैं आपके अष्टम भाव की, 8th लॉर्ड का 7th हाउस में बैठना, बिजनेस मतलब इससे रिलेटेड बिजनेस कर रहा है तो बेहतर रहेगा, अच्छा है। ओवरऑल अष्टम भाव ऑब्स्टिकल का भाव है, तो कहीं ना कहीं अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो पहले 14 दिन, पहले 12 दिन अष्टम भाव का स्वामी छठे भाव में बैठेगा, ठीक है। तो ये विपरीत राजयोग की बात कर सकते हैं हम, लेकिन लग्नेश है, लग्नेश होकर यहाँ बैठे हुए हैं, तो मैं कहूं कि कोई भी विपरीत राजयोग जो होता है वो देखिए तब प्रभावी होता है जब आपका लग्न और आपका लग्नेश
और आपका सूर्य मजबूत हो। सूर्य आपका अच्छा है, सूर्य के 16 दिन सूर्य बहुत अच्छे पोजीशन में है, लेकिन आपका लग्न ही छठे भाव में बैठा हुआ है। ठीक है, विपरीत राजयोग है, लेकिन ये इतना ज्यादा प्रभावी मैं नहीं कह सकता कि वो ज्यादा फलित होगा। ओवरऑल नौकरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक रहेगा, लेकिन एक चीज और है, अष्टम भाव ऑब्स्टिकल का है और अष्टम भाव कहीं ना कहीं दुर्घटना का भी है। अब ये बता, ये मेष वालों के लिए इसलिए मैं अगर कहूं तो थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना पड़ेगा कि आपके अष्टम भाव का स्वामी छठे भाव में बैठा है। तो ड्राइविंग करते समय थोड़ा, हालांकि वीनस की पोजीशन अच्छी है, बहुत ज्यादा कोई मेजर इशू नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको अलर्ट करूंगा, जब भी अष्टम भाव का स्वामी छठे भाव में आएगा तो कहीं ना कोई एक्सीडेंट होने के चांसेस यहाँ रहते हैं। अब एक्सीडेंट का मतलब ये नहीं है कि भाई आपका वीनस अच्छी पोजीशन में है तो आप सोचें कि यार एक्सीडेंट तो गाड़ी से होता है, वीनस तो अच्छी पोजीशन में, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने भी कहा कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है, बस गाड़ी थोड़ा सा केयरफुल चलाएं। लेकिन एक्सीडेंट या दुर्घटना का मतलब यही नहीं है कि हम व्हीकल से कहीं जाकर लड़ जाएं, कहीं जाकर भिड़ जाए, या हमारी व्हीकल कहीं जैसे एक्सीडेंट हो जाए, यही दुर्घटना का अर्थ नहीं। दुर्घटना का अर्थ ये भी है कि घर में आप चलते चलते गिर गए, आपने आप कैजुअली चले, पानी पड़ा था, पैर फिसल के गिर गए, पैर स्लिप हो गया, गिर गए, ये भी दुर्घटना हो गई। सीढ़ियों पे चढ़ रहे हैं थोड़ी लापरवाही के साथ और गिर गए नीचे छत पर, तो वो भी चोट लग गई, वो भी दुर्घटना होगी। लेकिन चोट चपेट लगने के चांसेस भी यहाँ पर है, तो थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। जब तक मार्च छठे भाव में बैठा है, अष्टम भाव का स्वामी छठे भाव में बैठा है, यानी कि 12/9 तक इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, 13/9 में जैसे अष्टम भाव का स्वामी 7th हाउस में आएगा तो जो भी आप व्यापार कर रहे हैं उसमें लाभ तो होगा। जुपिटर भी देख रहा है, नो डाउट, अच्छा एक अच्छा योग बना हुआ, लेकिन अष्टम भाव का स्वामी भी जो है मंगल है, कहीं ना कहीं वो आपके पार्टनरशिप बिजनेस में कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल देगा देगा। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बात करते हैं आपके 9th हाउस की। 9th लॉर्ड बैठे हैं अपने से सप्तम, अपने अपोजिशन में 3rd हाउस में। तो अगर आप 3rd हाउस से रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें भाग्य का पूर्ण सहयोग मिलेगा। छोटी यात्रा होंगी, बड़ी यात्रा होंगी, विदेश यात्रा भी यहाँ रह सकती है। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं आपके 10th हाउस की। 10th लॉर्ड बैठे हैं सैटर्न 12th हाउस में। सैटर्न रेट्रोइड है, इस 27 नवंबर तक रेट्रो है, ये एक आपके अच्छी बात है। तो ये यहाँ एक्सपेक्ट दे रहे हैं आपके 11th हाउस का, यानी कि सैटर्न और राहु, यानी कि जो भी आप काम करेंगे उसमें खूब अटैच रहेंगे, खूब मन लगाकर, खूब घुसकर काम करेंगे। ये एक अच्छा आपके लिए समय है। ठीक है, इसके अलावा 10th लॉर्ड का 12th हाउस में बैठना ऑब्स्टिकल देगा, कहीं ना कहीं उलझने देगा, या हो सकता है आप अपने काम के माध्यम से विदेश जाएं, या कहीं विदेश से लिंक हो, कहीं विदेश में किसी न किसी तरीके का डायरेक्ट इनडायरेक्ट परोक्ष या अपरोक्ष तरीके से आपका कोई काम का माध्यम वो बने, ये हो सकता है। क्योंकि रेट्रो है तो ये ऑब्स्टिकल या इस तरीके की परेशानियां वो चीजें मुझे नहीं दिख रहा हो, क्योंकि रेट्रो तो 11 से हो गया, तो कहीं ना कहीं मैं कहूंगा कि 10th हाउस से रिलेटेड जो भी काम करेंगे उसमें आपको धन की प्राप्ति होगी, आय की प्राप्ति होगी, आपके एक अच्छा योग यहाँ पर है। लेकिन इवन ये टिल द डेट ऑफ 27 नवंबर, उसके बाद ये जब मार्गी हो जाएंगे तो भाई का फल आपको देंगे। 11th हाउस का राहु, देखिए 11th हाउस का राहु अच्छा माना गया है। 11th हाउस क्या है? आपकी इच्छा पूर्ति का भाव है। यहाँ का राहु बैठकर ये आपके जो है 3rd हाउस को कनेक्ट करेगा, ये आपके पंचम हाउस को कनेक्ट करेगा, ये आपके 7th हाउस को कनेक्ट करेगा। तो कहा जाए, देखिए मैंने बोला भाग भाव का स्वामी कहाँ बैठा है, भाग भाव का स्वामी 3rd हाउस में बैठा है। अगर आप ऑनलाइन वर्किंग से जुड़े हुए हैं, मास मीडिया, कहते हैं मास कॉम होता है ना, मास कॉम, टूर एंड ट्रेवल्स, मीडिया से रिलेटेड काम कर रहे हैं, ऑनलाइन वर्किंग कर रहे हैं, कमीशन कर रहे हैं, कुछ तरह की चीजें कर रहे हैं, क्योंकि राहु इल्यूशन है, राहु एक छाया है, राहु एक आवरण है। और राहु यहाँ 11th हाउस का राहु आपको जो है कह लीजिए 3rd हाउस, यानी कि छोटी यात्रा में बहुत लाभ देगा, यात्रा कराएगा, लाभ देगा। अगर आप ऑनलाइन वर्किंग जुड़े हुए हैं तो आपको आपका एक बड़ा एम्पायर खड़ा कर देगा, इतनी क्षमता होती है राहु में, इतना ज्यादा आपको धन दे देगा। लेकिन राहु 11th हाउस का जिस भाव में बैठता है वहां से धोखा भी दिलाता है, धोखे कारक भी जाएगा, तो कहीं ना कहीं मित्रों से या बड़े भाई बहनों से आपको धोखा मिलने के योग भी यहाँ बने हुए हैं। यहाँ बैठ के पंचम भाव को कनेक्ट करेगा, यहाँ बैठ के सप्तम भाव को कनेक्ट करेगा, तो कहीं ना कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दे सकता है, आपके मैरिज लाइफ में गलतफहमियां पैदा कर सकता है, या आपके लिए प्रेम विवाह का योग भी बना सकता है। इस तरीके के योग यहाँ राहु आपको दे रहा है। 12th हाउस की बात करें, सैटर्न की बात करते हैं, रेट्रो है लेकिन सैटर्न है। अब सैटर्न यहाँ बैठकर देखिए कनेक्ट करेंगे आपके 2nd हाउस को कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, 2nd हाउस को कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ बैठकर आपके सैटर्न, तो कहीं ना कहीं घर से दूर जाने के योग बन सकते हैं।
राहु भी अच्छी पोजीशन में है, इस तरह के योग बनेंगे, या फिर घर में कोई किसी पर कोई मुकदमाबाजी हो सकती है, इस तरह के कोर्ट कचहरी केसेस भी हो सकते हैं, क्योंकि लगने की पोजीशन भी अच्छी नहीं है। या फिर घर में कोई ऐसे व्यक्ति है जो बड़ा बुजुर्ग है, बीमार है, तो उस तरीके का भी व्यय यहाँ शनि देंगे। ठीक है, शनि यहाँ बैठकर देखिए आपके कहा जाए सेकंड हाउस को देखेंगे, और 7 दृष्टि से आपके छठे भाव को देखेंगे, और 10 दृष्टि से आपके नवम भाव को देखेंगे, भाग भाव को भी देखेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर आप हायर स्टडी कर रहे हैं, स्टूडेंट है, तो कहीं ना कहीं देखिए सैटर्न यहाँ देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं विदेश जाने के योग भी हो सकते हैं, या फिर कहा जाए कि हायर स्टडी में कोई ना कोई व्यवधान, कोई ना कोई डिले यहाँ सैटर्न कराएंगे। ठीक है, छठे भाव को देखेंगे, तो कहीं ना कहीं अगर आप नौकरी तलाश कर रहे हैं, 10th हाउस का संबंध सीधे 12th हाउस से बन रहा है, तो कहीं ना कहीं नौकरी अगर तलाश कर रहे हैं, या आपका कार्य क्षेत्र का रिलेशन कहीं ना कहीं अस्पताल से, हॉस्पिटल से, मेडिकल फील्ड से, कोर्ट कचहरी से, न्यायालय से रह सकता है, विदेश से रह सकता है। राशि की बात करें, देखिए राशि चेंज कर रहे हैं, देखिए मैंने बता दिया, सूर्य का बता चुका हूं मैं, और सैटर्न का भी मैंने रेट्रो है ये बता दिया, और मंगल का हो गया, सूर्य का हो गया, और जो है आपके बुध का भी बता चुका हूं कि ये राशि चेंज कर रहा है। ठीक है, अब देखिए इस वहां 2 ग्रहण लगे हुए हैं। चंद्र ग्रहण 7 सितंबर को है, जो कि रात में 9:57 से सुबह, अगले दिन सुबह में 1:27 तक रहेगा। ये एक खग्रास चंद्र ग्रहण कह लीजिए, ये पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा, जो कि हमारे पूरे भारत वर्ष में दिखाई देगा। और इसके अलावा ये मैं बात कर रहा था चंद्र ग्रहण की, जो 7-9 को लगेगा। इसके बाद सूर्य ग्रहण की बात करें, 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण लग रहा है, जो कि 10:59 से रात में लगेगा, 12:23 सुबह तक, रात में मध्य रात्रि तक ये रहेगा। तो ये जो ग्रहण लग रहे हैं चंद्र और सूर्य ग्रहण, ये आपके देखिए मेष की बात करें तो चंद्र ग्रहण आपके लगेगा 11वें लाभ भाव में लगेगा, और सूर्य ग्रहण जो है आपके छठे भाव में, नौकरी भाव में लगेगा। जो लोग नौकरी वगैरह कर रहे हैं, ये जो लोग व्यापार करते हैं, या जो लोग 11th हाउस से रिलेटेड काम करते हैं, कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा इस पीरियड में आपको स्पेशली चंद्रमा का आप जाप कर सकते हैं, और सूर्य के आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, या सूर्य के वैदिक मंत्रों का जाप कर सकते हैं, सूर्य को निर्जल दे सकते हैं, पिता के पैर छू सकते हैं। ऑब्वियसली हमेशा छूने चाहिए, इसको इसमें कहने की कोई ऐसी बात नहीं है। तो इवन इन दोनों ग्रहों के निमित्त आप दान दक्षिणा अवश्य करें, मैं तो ये कहूँगा। बात करते हैं अमावस्या की। 21/9 का अमावस्या। देखिए आपकी जन्म पत्रिका में अगर राहु का अच्छा फल नहीं दे रहा है, राहु अच्छी पोजीशन में नहीं है, तो नो डाउट आप अमावस्या वाले दिन देखिए सुबह जल्दी उठें, श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, और बहते जल में नारियल को प्रभावित करें, या फिर यथा सामर्थ्य आप मंदिर में जाके नारियल दान कर सकते हैं। अमावस्या पे मैं देखिए एक और आपको बताता हूँ कि देखिए वो रेमेडी नहीं है, वो एक हमारा एक कहते हैं ना, हमारा एक कर्ज है, या हमारा एक फर्ज भी है कि हम अमावस्या को पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की तरफ अपने जो है उनको पितरों को जलांजलि दें, और उनसे क्षमा याचना करें, ताकि उनकी कृपा, उनका शुभ आशीर्वाद हमें और हमारे परिवार को प्राप्त हो। इससे आपके परिवार में जो कठिनाइयां बनी हुई हैं, आपके साथ जो कठिनाइयां बनी हुई हैं, उनका निराकरण अवश्य तौर पर होगा। इस दिन आप ब्राह्मणों को भोजन करा सकते हैं, या फिर अपने पितरों के निमित्त, या फिर कह लीजिए कि जो जरूरतमंद है उनकी आप मदद भी यथा सामर्थ्य, यथा पॉकेट आप कर सकते हैं। पूर्णिमा की बात करें, 7/9/25 को पूर्णिमा है, जिस दिन चंद्रग्रहण लग रहा है, उस दिन आप अपना चंद्रदेव के आप वैदिक मंत्रों जाप वगैरह करें, उनके निमित्त, चंद्रमा के निमित्त कहीं ना कहीं दान जरूर करें। प्रदोष की बात करें, 5/9 और 19/9 के प्रदोष महीने में दो व्रत प्रदोष को होते हैं महादेव जी के। अब देखिए प्रदोष की बात करें, आपके 4th हाउस में 4 नंबर राशि पड़ी, यानी कहीं ना कहीं आपके सुखों में समस्या है, सुख नहीं मिल पा रहे हैं, बहुत एफर्ट्स करते हैं, बहुत एफर्ट डालते हैं लाइफ में, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपको सुखों की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, माता से अच्छे संबंध नहीं है, मन कमजोर है, मन में एकाग्रता नहीं है, कोई भी निर्णय लेने से पहले 10 बार सोचते हैं, और बार बार अपने निर्णय को चेंज करते हैं। इस तरह की चीजें हैं, तो आप प्रदोष व्रत अवश्य करें। इस दिन आप उपवास रखें, और शिवालय जाके उनको जलाभिषेक करें। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि आप लोगों से, एरियस वालों से, कि साल में 1 या 2 बार कम से कम आपको रुद्राभिषेक अवश्य करना चाहिए, ताकि आपकी 4th हाउस से रिलेटेड जो भी समस्या है उनका निराकरण हो, और 4th हाउस से आपको 100% पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त हो। बात करते हैं चतुर्थी की। संकष्टी चतुर्थी 10 सितंबर को है, और विनायक 25 सितंबर को है। अब देखिए 3rd और 6th लॉर्ड,
यानी कि आप अगर ऑनलाइन वर्किंग जुड़े हुए हैं या आपको नौकरी करते हैं या आपके नेबर्स, आपके सिबलिंग से आपके संबंध अच्छे नहीं है, आपको रोग ऋण शत्रु अत्यधिक परेशान कर रहे हैं, प्रॉपर्टी को लेकर वाद विवाद है, मंगल से अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता क्योंकि आपको लगने से मंगल है, भाई से वाद विवाद है, प्रॉपर्टी के लेकर वाद विवाद है, घर नहीं बन पा रहा है, तो आप निसंदेह बगैर कोई कुछ भी सोचे समझे आप जो है चतुर्थी के व्रत करें। इस दिन आप गणेश मंदिर जाएं, उनको लड्डू का भोग लगाएं, पूजा अर्चना करें, उनसे उनके चरणों में द्रव्य अर्पित करें। ऐसा करने से निसंदेह आपको देखिए जो मैंने बताया आपको 3rd और 6th हाउस से रिलेटेड जो भी चीजें आपको नेगेटिव या कह पॉजिटिव आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहे थे, बहुत एफर्ट्स कर रहे हैं फिर भी उसके बाद भी आपको लाभ नहीं हो पा रहा है, अच्छी पोजीशन नहीं है, तो आपको इन दोनों भाव से रिलेटेड आपको अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। गज केसरी योग की बात करें 3, 10, 16 और 23 सितंबर, 3, 10, 16 और 23 सितंबर को गज केसरी योग लगेगा। गज केसरी योग के बारे में देखिए आप सब जानते हैं कि जिन जातकों जातिकाओं के जन्म पत्रिका के अच्छे भावों में गज केसरी योग विद्वान होता है, वे जातकों जातिका बहुत थोड़ी सी मेहनत से फर्श से अर्श पर पहुंच जाते हैं। हमारे तरफ हम देखते हैं, हम अपने चारों तरफ जो भी सेलिब्रिटीज हैं, जो भी फेमस पर्सनालिटीज हैं, चाहे वो नेता हो, चाहे वो अभिनेता हो, चाहे आपके एरिया का विधायक हो, चाहे पार्षद हो, उन सबकी जन्म पत्रिकाओं में अवश्य रूप से ये योग परोक्ष या अपरोक्ष रूप से विद्वान अवश्य रहता है। इन दिनों आप ये भी एज्यूम करेंगे, महीने के बाकी दिनों को छोड़ दीजिए, तो इन दिनों में आपके हाथ में कैश इनफ्लो अधिक रहेगा। बात करते हैं श्राद्ध की, 8-9 सप्ताह यानी कि 8 सितंबर 2025 से श्राद्ध जो है श्राद्ध पक्ष आरंभ हो रहा है। इसमें हम अपने पितरों के निमित्त जो होते हैं उनकी शांति के लिए, उनकी आत्मा को शांति के लिए तथा स्वयं के द्वारा जो गलतियां हुई हैं, स्वयं के परिवार के द्वारा जो गलतियां हुई हैं, उनके निमित्त उनसे माफी मांगने के लिए, क्षमा याचना के लिए हम श्राद्ध पक्ष में जो है अपने पितरों के निमित्त दान दक्षिणा या अपने पूर्वजों के निमित्त ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, ताकि वो अन्न जो ब्राह्मणों के या किसी जरूरतमंद के शरीर में गया है, वो उनके माध्यम से हमारे पूर्वजों, हमारे पितरों हमारे पितरों को ग्रहण करते हैं। तो ये बहुत पावन पक्ष होता है, इसको यूटिलाइज जरूर कीजिएगा। नवरात्रों की बात करें, 22 सितंबर से नवरात्र स्टार्ट हो रहे हैं जो कि 2 अक्टूबर तक रहने वाले हैं। माँ दुर्गा, माँ के जो 9 रूप हैं, 9 शक्तियां हैं, हम हर एक दिन वाइज उनकी पूजा अर्चना करते हैं और 9 दिन व्रत रखते हैं। तो एक अच्छा महीना मैं कहूँ सितंबर का और अक्टूबर का रहने वाला है, तो इनको पूरा यूटिलाइज कीजिएगा। इन सब चीजों को अच्छे से खूब बढ़िया करके जो है कीजिएगा, ताकि आपके जीवन में व्याप्त कठिनाइयों का निराकरण हो। इसके अलावा देखिए बात करते हैं आपके लिए बेस्ट सनसाइन की बात करें तो जेमिनी, लियो और लिब्रा, यानी कि मिथुन, सिंह और तुला, मेष वालों के लिए ये 3 राशियां बहुत ज्यादा लकी होती हैं। सदैव कोशिश करें कि इन राशियों के लोग जो भी आपके साथ हैं उनसे हमेशा अच्छे व्यवहार बना के रखें और अपने कठिन समय में आप उनसे एडवाइस लें और उसको अप्लाई करें, तो निसंदेह आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। हेल्थ का इश्यू बात करें, देखिए 21, 22 और 23 सितंबर दिन, महीने के और दिनों की अपेक्षा जो 21, 22, 23 सितंबर है, इन 3 दिनों में आपको अपना हेल्थ का इश्यू ज्यादा फील होगा। स्ट्रेस 26, 27, 28 3 दिन स्ट्रेस अधिक रह सकती है बाकी दिनों की अपेक्षा। एक्सपेंसिव टाइम की बात करें, डेज की या डेट की बात करें तो 8 और 9 सितंबर, यानी कि 8 और 9 सितंबर का जो दिन होगा वो आपको अत्यधिक व्यय करा सकता है, तो इसलिए इस चीज का आवश्यक तौर पर ध्यान रखिए। कहीं भी कोई खर्च करने का, एक सडनली कोई एक्सपेंडिचर करने का अगर मन बनना है, प्लान बन जाता है, तो आप मेरे इस वीडियो को याद कीजिएगा और सोचिएगा कि वो मैंने क्या डेट्स बताई थी आपको। अगर वो डेट्स 8 और 9 सितंबर है तो उन दिनों में आप उसको अवॉइड कीजिएगा और उन दिनों के आगे आप उस खर्चे की दोबारा से उस एक्सपेंडिचर को जो है एक्सपेंसेस करने की प्लान बनाएंगे, तो निसंदेह खर्चा आपका पहले की तुलना में बहुत कम होगा। इसके अलावा देखिए बात करते हैं आपके लिए कि वही देखिए आपको सूर्य की उपासना सदैव करनी चाहिए, ठीक है। आप
हनुमान जी की उपासना आप करें, रामचरितमानस का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, ये आपकी बहुत बेनिफिशियल है। माँ शिव, प्रभु शिव की आपको आराधना करनी चाहिए। ये सब आपके लिए बहुत फेवरेबल रहने वाले हैं। भगवान विष्णु की उपासना भी आप कर सकते हैं, आपका भाग्य उससे उदय होगा। इसके अलावा हम बात करें स्टोन की, तो आप रूबी और कोरल आप धारण कर सकते हैं। इवन आप व्हाइट पर्ल भी पहन सकते हैं, लेकिन कोई भी स्टोन धारण करने से पूर्व आप अपनी जन्म पत्रिका का एक बार एनालाइजमेंट अवश्य करा लें, विश्लेषण किसी भी एस्ट्रोलॉजर से अवश्य करा लें, उसके एडवाइस पर ही आप कोई भी स्टोन धारण करें। तो एक छोटा सा ये प्रोडक्शन था एरिस असेंडेंट के ऊपर कि माह सितंबर 2025 का जो महीना है वो मेष लग्न वालों के लिए कैसा रहेगा। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, और जिन लोगों ने हमारे चैनल ओम श्री हरि एस्ट्रो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। तो थैंक यू वेरी मच। राधे राधे, जय माता दी।